अगर आपकी एज 20 या 21, 22, 23 या 25 साल है तो ये वीडियो को पूरा देखना। आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ आ जाएगा लाइफ के बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल पे आगे जाके आपको व्लॉगिंग टाइप का भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे मैं खुल के बात करूंगा आप सभी से। देखो, अगर आपका जो मैंने एज बताया उसके बीच के आपका एज है और आप लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा लाइफ का। बाकी एनिमेशन के बारे में तो आपने मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस को मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। देखो, मेन चीज है कि जो आप लोगों को कभी सुनने को मिलता है ना कि तेरा भाई कभी पैसों से प्यार नहीं करता है, मैं बस लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, या फिर मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, अपने दोस्तों की हेल्प करता हूँ, इस तरह का आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। ये आज के टॉपिक में मैं यही बताऊंगा, क्योंकि आपका जो एज है ना, इस एज में आपको समझ आना चाहिए कि हम कैसे ग्रो करेंगे, कैसे हम अपने आप को मतलब स्ट्रांग बनाएंगे। स्ट्रांग कैसे बनाना, बॉडी से नहीं भाई, स्ट्रांग बनाना है, पैसों से बनाना है। कैसा पैसा काम करता है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो अगर आपका एज ये है ना तो पूरा वीडियो देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर देखो आप सचमुच में अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं ऐसा खाली ज्ञान नहीं बांटूंगा, पहले आपको, अरे यार ये जो डॉग है ना हमेशा भौंकता रहता है, खैर इसको इग्नोर कर लेना। अगर इसका आ रहा है, आवाज़ आ रहा है तो ये पड़ोसी का डॉग है, चलो ये चिल्लाता रहता है हमेशा। ठीक है, खैर अगर आपका एज 25 या 20 या 21, 22, 23 है ना, तो मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। उसको बताने से पहले ना पहले अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे यार खाली ब्ला ब्ला करके कोई भी बात कर सकता है, मोटिवेट वगैरह कोई भी कर सकता है। वैसे मोटिवेट का चैनल नहीं है अभी, थोड़ा फिलहाल के लिए मैं ऐसा ये सब कर रहा हूँ। देखो, जब मैंने अपना लाइफ को शुरू किया था ना जर्नी, मेरा भी एक गोल था कि मैं आगे जाके बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा, एक नाम कमाऊंगा। तो एक नाम कमाने के बाद स्ट्रांग हो जाता है, इस तरह का मेरा एक सोच था। तो जैसे आप मेरे रूम पे देख सकते हो, मैं पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ वगैरह। तो जब मैंने जॉब किया, फिर मैंने सोचा आज मेरा 10,000 सैलरी है, कल मेरा 60 होगा, परसों मेरा 1 लाख होगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इस तरह। पर यकीन करो, प्रॉब्लम ज़्यादा कमाने से सॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम ज्यादा पैसा कमाने से कभी भी सॉल्व नहीं होती है। मैं भी ये करता था, जब मेरा 10,000 सैलरी होता था, अपने घर वालों के लिए कभी पैसे देता था, कभी अपने दोस्तों के लिए पैसा देता था। फिर मेरे 40,000 हुआ, फिर तब भी मैं पैसा देता था। उसके बाद फिर थोड़ा और ज़्यादा सैलरी हुआ, फिर तब भी लोगों के लिए पैसा देता था। तो इस तरह मैं पैसा सबके हेल्प करता था। मतलब कहने का मतलब ये है। प्रॉब्लम पता क्या होता है कि जो पैसा होता है ना, पैसा कैसे काम करता है। पैसा बांटो, मैं नहीं कहता हूँ आप दूसरों का हेल्प मत करो, बांटने का मतलब यूं ऐसा बांटना नहीं मार्केट में। कहने का मतलब लोगों की हेल्प करो। सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए सामने वाला उस पैसे का कर क्या रहा है। आप अपने भाई को हेल्प कर रहे हो, आप अपने सिस्टर को हेल्प कर रहे हो, आप अपने दोस्त को हेल्प कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कहीं वो आपका पैसा वो ले जा रहे किसी का कर्ज को चुकाने के लिए कर रहे हैं, या फिर कैसे कर रहे हो। देखो, जब आप 21 या 22, 23 साल के होते हैं ना, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे आपको आगे अपनी लाइफ को ईजी बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आपकी फैमिली का भी अच्छा रहे, आपके जो भी घर वाले सबका मतलब जो परिवार का जो भी दिक्कत है वो सब दूर हो जाए। देखो, दिक्कत हमेशा मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सारा जो प्रॉब्लम है वो मनी से क्लियर हो सकता है। जब मैंने अपने लाइफ में ये समझ लिया था ना कि ज़्यादा पैसा कमाने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, पहले मुझे ये समझना पड़ेगा पैसा कैसे काम करता है। तो मुझे सिर्फ एक बात समझ आया कि मेरी सैलरी 60-70 हज़ार है, अगर मेरा 1 लाख भी सैलरी होगा ना तब भी मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पैसों के बारे में समझ ही नहीं है। पैसा कैसे काम करता है, कभी भी मेहनत का पैसे को आप ना कहीं पे मतलब खर्च मत करो। ऐसा नहीं आपने पहले दिन भर पूरा गधा मजदूरी की और शाम को आके वो उड़ा दिया, या फिर अपने बच्चों को खिलौने ले लिए। मैं नहीं कहता अपने बच्चों का शौक पूरा मत करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि खिलौने तो ऐसे इतने महंगे नहीं आते ना। कहने का मतलब है मेहनत का पैसे का आईफोन मत लो, मेहनत के पैसे का ऐसा कुछ मत लो जिससे कि आपको दोबारा मेहनत करना पड़े उस पैसे को कमाने के लिए। हम यही करते हैं। जब मैं जॉब करता था तो मैं भी यही करता था कि मैं क्या, सब लोग मतलब ज़्यादातर गधा मजदूरी वाले यही काम करते हैं, मेहनत करते हैं शौक पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं शौक पूरा करते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, जो आपकी एज मैंने बताया, इतने एज के बीच में मेहनत करो, पैसा कमाओ, और उस पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाओ कि वो जो काम है उससे आपको बिना मेहनत किए पैसा आ जाए। और उस पैसे को आप आग लगा दो, कुछ भी कर दो भाई, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा इतना मेहनत का नहीं है। वो एक आपने मेहनत किया, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, अभी रख लो कि आपने 1 लाख कमाया, 1 लाख आपने कमा दिया। 1 लाख कमाने के बाद आपने वो 1 लाख को कहाँ पे इन्वेस्ट किया। आप 1 लाख का जाके बाइक मत लो, आप 1 लाख का वेंडिंग मशीन डालो, कुछ भी डालो, अपना बिजनेस करो। वो अगर आपको 5,000 भी देगा ना कमा के, उसके बाद उस 5,000 को भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर लो, चाहे आप उस 5,000 का एक शॉपिंग कर लो, क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो आपको देता रहेगा पैसा। वरना आप चूहा दौड़ के रेस में फंस जाओगे।
ये जो पूरा जो मैंने आपको बताया ना, अभी जो 21-20 साल है, ये इस साल में जो ये एज है ना, अगर आपको इस एज में पता लग जाए ना कि ऐसा पैसा काम करता है, तो आप जिंदगी भर मेहनत नहीं करोगे। जब मुझे पता लगा ना, तो मैंने सीधा जॉब को लात मार दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिंदगी भर जॉब करता रहूंगा लोगों के लिए। आज के टाइम पे मैं इस रूम में बैठ के पैसा बनाता हूँ। मैं नहीं कहता मैं ज्यादा अमीर हूँ भाई, लेकिन मैं अमीर के रास्ते पे तो चल पड़ा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं अगर 100 करोड़ का सपना रखता हूँ मैं 100 करोड़ को पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, 100 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ तो आएगा ना। क्योंकि सबसे पहले ये तो समझ होना चाहिए ना कि अगर आप माइंड सेट नहीं रखेंगे अपना, आपको ये पता नहीं रहेगा कि भाई मुझे 1 लाख जब आएगा तो मुझे वहां पे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है जो कि मुझे कमा के दे। अभी मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। आपकी जो जो ये पूरा एज है ना आपका, इस एज के लिए मुझसे बड़े होंगे ना, तो आप पहले से समझदार होंगे कि मेहनत मजदूरी करने से कभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हमेशा वो बढ़ता रहता है, हमेशा वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। क्योंकि आपको यही समझ नहीं होता है। अगर आप 10 लाख मैं आपको दूंगा, 10 लाख या आपको 20 लाख दूंगा, तो आप जाके सीधा गाड़ी लेना स्टार्ट करोगे, आप जाके बाइक लेना स्टार्ट करोगे, आप ये सब लेना स्टार्ट करोगे। अगर मुझे दोगे ना आप 20 लाख, मैं उसे उठा के ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा जो पैसा मुझे कमा के, जो वो पैसा मुझे कमा के देगा, चाहे वो 5,000 हो चाहे 10,000 हो। फिर उसके बाद मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, जब आप मेहनत के पैसों से अपना सपना पूरा करते हो ना, तो उस पैसे को पाने के लिए वापस आपको मेहनत करनी पड़ती है, जैसे ऑफिस जाता है गधा मजदूरी। तो मेरा कहने का मतलब है, जितने भी आपका जो एज है ना, इस एज के, अगर आपको इस एज में पता लग जाए ना, तो आप क्या करोगे, 3-4 साल जॉब करोगे, साथ में पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे, पैसा आएगा जो दूसरी जगह से। आप कुछ भी करो, मैं नहीं बोलता हूँ कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पे आपको लेटे लेटे पैसा मिले। ठीक है, ये पैसा मैंने एक एग्जांपल बना के रखा। पैसा इस तरह काम करता है, जैसे अगर आपके पास कोई आलू है, अगर मैं आपको 2 आलू दे दूं, एक अमीर आदमी को दे दूं, एक गरीब आदमी को दे दूं, तो अमीर आदमी क्या करेगा, भले वो दोनों भूखे हैं, अमीर आदमी क्या करेगा, उसको खाएगा नहीं, उसको क्या करेगा, बीजेगा उसे। और बीजने के लिए जमीन तो होनी चाहिए ना, मतलब जो आलू को हम बीजते हैं, काटते हैं, फिर वो दूसरे 5-6 आलू पैदा होते हैं इस तरह। और गरीब आदमी क्या करता है, वो आलू को खा लेते हैं, क्योंकि उसको पहले आज का सोचना, कल का बोलते हैं, कल का देखेंगे। अमीर आदमी तो नहीं बोलते ना कल का कल देखेंगे। खैर, मैं ये माइंडसेट के लिए बात कर रहा हूँ कि जब आप पैसा कमाते हो ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कमाने के बाद इन्वेस्ट कहाँ करना है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पैसा तो होता है, इन्वेस्ट करने के पता ही नहीं होता इन्वेस्ट कहाँ करना है। पर इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग बने हैं। मैं तो खाली आपको समझा रहा हूँ कि जो आपका एज ग्रुप है ना, ये इन लोगों के लिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मत सोचना कि मुझे 50,000 की जॉब चाहिए, 60,000 की जॉब चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये होगा, फिर सेटल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है गाइज। आप जिंदगी भर वो 9 से 6 9 से 6 9 से 6 घूमते रहोगे, बाल सफेद हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर आप बहुत मेहनत कर दी है, अब तो कहाँ 60,000 में क्या कुछ भी नहीं होता आपके टाइम पे। देखो, वो जो 60,000 है ना, उसको जब सैलरी आता है ना, उस टाइम वो जो ना तो कोई जाके वहाँ पे शॉपिंग करो, ना तो कुछ बाइक लो, ना तो आईफोन लो, सपने पूरे करो, लेकिन मेहनत के पैसे से नहीं, जो बिजनेस का पैसा आता है उससे सपने पूरे करो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है एक छोटा सा एक जो वीडियो था इसमें आपको समझ आया होगा, जो आपका मैंने एज ग्रुप बताया था इस एज ग्रुप के लिए। बाकी मुझे अगर मेरे को अगर बोलोगे ना, जितना चीज़ मैंने 1.5 साल में किया जब से मैंने जॉब को छोड़ दिया, उतना चीज़ मैंने कभी भी 9 साल में नहीं किया। मतलब उतना पैसा मैंने कभी 9 साल में नहीं कमाया, क्योंकि मुझे ये बात समझ आ गया था 60-70 हज़ार का जॉब करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मुझे पैसों के बारे में समझना पड़ेगा, पैसा कैसे काम करता है। खैर, ये वीडियो जो हम इस चैनल पे आएगा, आगे जाके मैं और भी डिटेल की वीडियो बनाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बस थोड़ा सा आप अभी थोड़ा सा मुझे सेंड कर लो, जो मैं ज्ञान बांटता हूँ। ज्ञान नहीं है गाइज, मैं चाहता हूँ कि जो मुझे सुनते हैं उन्हें थोड़ा सा पता लगे, क्योंकि बच्चे भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं, तो वो थोड़ा सा ये समझे कि कोई काम नहीं आता लाइफ में यार। ना तो मैं काम आऊंगा, ना तो कोई आपके आस पड़ोसी काम आएंगे। जो भी काम आएगा ना, जो सही टाइम पे काम आएगा ना, वो पैसा है। और पैसा बुरी चीज नहीं है, कभी पैसे को बांटने के लिए नहीं बना है। हेल्प करो, लेकिन तरीके से हेल्प करो। आप ऐसा नहीं कि आपने किसी को 10,000 दे दिया, अपने जेब में कुछ भी नहीं रखा, कल दिन आपका प्रॉब्लम आएगा ना, वो भी साथ में आपको बस दुआ करेगा आपके लिए। बेटर है आप अपने लिए सोचो, पहले अपने लिए स्ट्रांग बनो, तभी आप दूसरों के लिए काम कर सकते हो। और हाँ, जाते जाते और एक चीज बताता हूँ कि कभी भी ना अकेले आगे बढ़ना सीखो। अगर 4 पौधे उगे होंगे ना, उसके पौधे के बीच में एक नया पौधा उगा होगा, मतलब लगाया होगा, और एक पौधा अकेले बड़ा हो रहा होता है, तो अकेला पौधा जो ना हमेशा जड़ फैलाता है, जब अपनी जड़ है ना उसको फैलाता है। और जो 4 पौधों के बीच में एक पौधा उगा होता है, वो जड़ नहीं फैलाता है, बिकॉज उसके 4 पेड़ और रहते हैं। और एक दिन क्या होता है, वो जो 4 पेड़ अगर वो किसी ने काट दिए, और वो जो अब दोनों पेड़ अब अलग अकेले हो गया। पहले एक पेड़ अलग था, एक छोटा सा स्टोरी है। एक पेड़ अलग लगाया था, एक पेड़
4 पौधों के बीच में लगाया था। ये स्टोरी आपने सुना भी होगा। तो वो अगर 4 पौधे एक दिन कोई काट देता है, क्योंकि जो 4 पौधों के बीच में जुड़ा था ना, वो पौधे को जरूरत नहीं था अपना जड़ फैलाने का। तो जब एक दिन वो जो 4 पौधे उसके अराउंड थे उसको काट दिया, तो दोनों पौधे अकेले अकेले रह गए। फिर आंधी आती है, एक पौधा उठ जाता है, कौन सा, जिसके इर्द गिर्द और भी थे। कहने का मतलब है अपने जो इर्द गिर्द आपके फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स है, उनसे थोड़ा सा बाहर निकलिए, अकेले अपने फैसला लेना चालू कीजिए, अपनी जड़ों को अकेला स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि जब आंधी आए तो ताकि आप स्ट्रॉन्ग रहे अकेले। ठीक है, ये हर एक माँ बाप को करना चाहिए, अपने बच्चे को पूरी आज़ादी देना चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि उनके जाने के बाद भी वो स्ट्रॉन्ग बने। जैसे वो पेड़, अकेले जो पेड़ था वो उसने जड़ें फैला दी, उसे कोई अफसोस नहीं था कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई और पेड़ नहीं है। उसको पूरा एक आज़ादी था अपनी जड़ को फैलाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, ज्ञान व्यून बहुत होता रहेगा, आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा इस चैनल पे। मुझे बताना कि आप जो भी आप लाइफ में आप अभी करना चाह रहे हो, तो मुझे कमेंट में बताना कि सर मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं इस तरह आगे ग्रो करूँगा, तो वो सब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।